एक को मिल के 20-25 लोग मारेंगे तो मर ही जाएगा। ये पूरे मानने की प्लानिंग में आए थे कि मैं इसको निपटा ही दूंगा। ऐसे तो हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिमों का मन भर गया है। एक तो हमारे ही ज़मीन में रहते हैं, ऊपर हमसे ही सीना जोरी करते हैं। मुस्लिम समुदाय के हैं, वो सारे इकट्ठे हुए। मुजाहिद के यहाँ पे जितने वर्कर काम करते हैं वो सारे मोमडन्स हैं। रेंट पे जो रहते हैं वो सारे मोमडन्स हैं, सारे के सारे आए हुए थे। और छोटी सी बात होती है, बस ले लेते तलवार बंदूक पिस्तौल जो भी हो, तुरंत हिंदुओं को गाली देने लगते। उन लोगों के पास ये हथियार घर पे ही रहते हैं। घर पे हमेशा रहता है उन सबको। वो उसके बाल पकड़े तो बच्चा भी झपटा झपटे में आ रहा था, तो बच्चे के भी छोटे, वो बच्चे को तो मैंने खींचा है फटाफट। उसको बच्चे को तो बच्चा कितना छोटा होगा? लगभग 1.5 साल का होगा, ज़्यादा छोटा सा ही है। उसने मेरे को जान से मारने की धमकी भी दी है, कहा मैं तेरे को मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। कि इतनी छोटी छोटी बात पे इतना बड़ा हत्या तक मामला शामिल हो जाता है, लाठी डंडे इनके चल जाते हैं, हथियार निकाल लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। ये लोग है ना मोमडन है, 3-4 घर हैं वहाँ पर। एक्चुअली क्या हुआ था, उनकी बेटी गंदा पानी गिरा रही थी उनके घर के सामने, रविंदर के घर के सामने, मुजाहिद की बेटी। तो मैंने उस वक्त उसको मना किया कि बेटा ऐसा नहीं करते। ये लोग काफ़ी आतंक मचा चुके हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। दूसरी गली में जाके लड़कों को इकट्ठा किया उसने, इकट्ठा करके फिर आया वो लड़ाई करने के लिए। किसी भी हथियार की कमी नहीं थी और अपने खुद सर फाड़ के आगे आ गया कि जी मेरे को मारा है। नमस्कार, दिल्ली अप टू डेट देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अलका। इस समय राजधानी दिल्ली के शाहबाद डेयरी थाने के अंतर्गत मैं मौजूद हूं, जहां से आज एक ऐसा हैरत अंगेज मामला सामने आया जिसे सुनने के बाद शायद आपके कान सन हो जाए। देखिए, हाल ही में उत्तम नगर से एक ऐसा हत्याकांड सामने आया जिसमें महज पानी के कुछ बूंद पड़ने पर एक गुस्साई भीड़ ने एक व्यक्ति को निर्मम तरीके से मौत के घाट उतार दिया। और अभी मेरे साथ आप एक ही जो व्यक्ति देख रहे होंगे, कल बीते दिन जुम्मे के दिन कुछ लगभग 12 से 25 लोगों की भीड़ ने इन पे जानलेवा हमला किया, जिसमें लाठी डंडे और रॉड तक शामिल है। पूरे परिवार पर महज पानी के चलते एक मामूली सा विवाद हुआ। जिस तरीके से आस पड़ोस में आमतौर पर विवाद होते रहते हैं, वैसा ही एक विवाद था। वहीं बताया जा रहा है कि दूसरे समुदाय के लोगों ने इन पर निर्मम तरीके से मारपीट करी, जिसके अंदर इनका एक 1.5 साल का बच्चा तक शामिल है। उस पे भी जो है काफी सारे वार किए गए। अभी तमाम लोग यहाँ पर मौजूद है। देखिए, इनके द्वारा यहाँ पर शिकायत दर्ज करवा दी जा चुकी है। क्या कुछ पूरा मामला रहा, इनसे जुड़ते हैं और इन्हीं की जुबानी आप तक पूरी खबर पहुँचाते हैं। मेरी वाइफ का ना फ़ोन भी तोड़ा गया है और उसका मंगलसूत्र भी था, वो मिला नहीं है कल से भी अभी तक। और मेरी दीदी हैं, उनकी भी नाक की लौंग है, बीच बचाए में ना उनकी लौंग वो भी नहीं मिली अभी तक। पूरे परिवार पर ही हमला किया गया? हाँ, मतलब हम 3 ही लोग थे वहाँ पर बचाने वाले, बाकी कोई नहीं था मेरे साथ में। छोटे बच्चे को और छोटे बाबू को मेरे को मारा ना, वो मैं छोड़ के गया था, पता नहीं वो कैसा है कैसा नहीं गया। 1 साल 8 महीने का, मेरे ख्याल से 8-10 बच्चे को भी नहीं बख्शा। लात मारा था उसको। ये पूरे मानने की प्लानिंग में आए थे कि मैं इसको निपटा ही दूंगा। तो ये पहले भी बोल चुके हैं काफ़ी बारी। तो मैंने अपने जो भी हैं, अपने जितने भी बड़े बड़े भाई हैं उनको मैंने बताया था, जो यहाँ पर संभालते हैं। तो मैंने भैया ऐसे बताया, उनको समझाया जाके, गुड्डू भाई साहब हमारे, उनने समझाया भी था। उसके बावजूद भी मतलब 2-3 बारी मैंने वीडियो भी भेजी है। रात को 1-1 बजे में वीडियो मेरी बाइक को लेके, वो रोड है, इनने अपना मकान बनाया ना, नाली बंद कर रखी है और नाली का कोई पता ठिकाना नहीं है। इनका आंगन पीछे है, रोड पर कब्जा कर रहे हैं लोग। तो ये तो मामूली सा विवाद था, इसमें लगता है कि इतना विकराल रूप लेना चाहिए था उसको। वो तो इनकी ये तो सोच है इनकी, ये तो करने के लिए तैयार रहते हैं। तो बड़ा ही करने के लिए, तो जब सारे लोग इकट्ठे होते हैं तो बड़ा ही करते हैं, छोटा तो करते ही नहीं है। अगर मैं अकेला था या अकेले आते तो मेरे ख्याल से नहीं जाते मेरे से भी। अभी क्या आपकी नाक की हड्डी वगैरह टूटी है? मेरा जबड़ा टूटा हुआ है, जबड़ा। हाँ, और एक साइड की हड्डी इधर से भी है। वो परसों के दिन मेरे को बुलाया वहाँ पर, तो परसों के दिन सारी चीज़ें मिल जाएंगी वहाँ से मेरे को। सर, क्या कुछ हथियार थे जिनका उन्होंने प्रयोग करा आप लोग को जख्मी करने के लिए? हाँ, फिर वो अंदर से या फिस्टन या कट्टा लेके आया था। तो उसकी वो मुजाहिद है, उसका नाम क्या है, जो उसका लड़का बड़ा वाला, वो लेकर आया था। और छोटा वाला लड़का जो जेल से छूट गया, उसके हाथ में चाकू था। पहले वो किस केस में अंदर जा चुके हैं? वो पहले 76 के केस में गया था अंदर। अच्छा। हाँ, और अभी हाल ही में छूटे हैं? अभी मुश्किल से 1.5 से 2 महीने हुए जब छूट के आया है। तो उसने मेरे को जान से मारने की धमकी भी दी है, कहा मैं तेरे को मार दूंगा, छोड़ूंगा नहीं। सर, क्या कहेंगे, ऐसा मामला आज यहाँ से सामने आया? चल तो यही रहा कि देखो, ये लोग काफ़ी आतंक मचा चुके हैं और ऐसा नहीं होना चाहिए। इतनी सी छोटी सी बात पे और इतना बड़ा इन्होंने ये जो घिनौना ये काम कर रहे हैं, ये अपने आप में अशोभनीय है। और मैं
चाहता भी नहीं हुआ, कोई भी नहीं चाहता कि इतनी छोटी छोटी बात पे इतना बड़ा हत्या तक मामला शामिल हो जाता है। लाठी डंडे इनके चल जाते हैं, हथियार निकाल लेते हैं, ये बहुत गलत बात है। और इससे पहले ये मेरा छोटा भाई था और हमेशा ये मेरे साथ रहा है और अभी भी मेरे साथ रहा, मुझे बिल्कुल भी पता नहीं लग पाया। और जैसे इनका कुछ भी विवाद नहीं है, छोटी छोटी बातों पे कोई गाड़ी लगाने के लिए, भाई इसका सामने घर है, ये अपनी गाड़ी कहाँ खड़ी करेगा? अगर गाड़ी तो कोई दिक्कत नहीं, 10 मिनट 5 मिनट सुबह जाता है, शाम को आता है, ये 10 मिनट बस इतना ही इन लोगों का है। मगर कहने का मतलब ये है मेरा कि इन्होंने जो ये किया है वो मेरे सब किसी के लिए भी ठीक नहीं है और इस तरीके से ये होना नहीं चाहिए। तो अभी आप लोगों को क्या कुछ आश्वासन दिया गया है पुलिस द्वारा? आश्वासन दिया गया है, देखो कार्रवाई क्या होती है। और एक इन लोगों ने क्या था, ये इसका मकान है ना, इसका आंगन पीछे है, ये लोग है ना मोमडन है, 3-4 घर हैं वहाँ पर। इन लोगों ने क्या करा ना, दोनों तरफ आंगन है और इधर हमारी तरफ ना लेटरिन बाथरूम कब्जा करके इन लोगों ने, और इन लोगों ने बन रखा है, मतलब दादागिरी से जबरदस्ती। तो क्या ये लोग बीच में ही बोल देते हैं, अगर मतलब किसी की मतलब दम हो तो वो तुड़वा के देख दे, ये देख ले, हम ही देख लें, कौन आएगा कौन आएगा, हर किसी को चैलेंज करा जाता है। तो मैंने बीच में ही बोला था, मैंने भाई साहब ये जब घर बना रहा था मैंने इसको बोला था भाई ये दीवार नहीं बनेगी। तो उसके साथ में एक उसके ही मोमडन है, वो भी आपका जो विवाद है, हाँ मोमडन वहाँ से भी ने वो भी है ना, उन्होंने ही बोला था कि दीवार नहीं बनेगी। तो मैंने इन लोगों का फैसला मैंने चला खत्म करो, लड़ाई बड़ाई मत। मतलब मैंने हर किसी के साथ में मैंने बोला भाई लड़ाई मत करो गली में हमारी में। जब से मैं मतलब वहाँ रहता हूँ, किसी भी मतलब गांधी गंजेड़ी वाले को किसी को खड़ा नहीं होने देता मैं, ना मेरी गली में कोई गाली गलौज होती, मतलब मेरे ऊपर ये झूठे झूठे इंजाम लगाए रहे कि गाली देकर बात करता है, ये करता है। तो एक बारी मेरी गली में आ गया ना, मेरा इंटरव्यू ले लो यार, तो इन्वेस्टिगेशन के बाद वैसे भी क्लियर हो जाना है। हाँ, तो आप पता कर लो मेरे वाले में, अगर मेरे बारे में कोई गलत कह देना, अगर ये ऐसा लड़का है, मैं अपनी गली में किसी को नहीं खड़ी होना देता और ना किसी बाहर के बंदे को बदमाशी करने देता वहाँ पर किसी। मैं सबको ये देता हूँ गली मोहल्ले में रहो, अपने प्यार से रहो, सुख शांति से। क्या कुछ हुआ मैम, क्या है पूरा मामला? मैम एक्चुअली क्या हुआ था, उनकी बेटी गंदा पानी गिरा रही थी उनके घर के सामने, रविंदर के घर के सामने, मुजाहिद की बेटी। तो मैंने उस वक्त उसको मना किया कि बेटा ऐसा नहीं करते, बच्ची मान जाती अंदर चले जाती है। थोड़ी देर बाद मुजाहिद आता है जो बच्ची का बाप है, तो उसको बताते हैं कि पापा ऐसे ऐसे हुआ। तो वो कहता है बेटा पानी गिरा, मैं बाकी देख लूँगा, मतलब गाली देते हुए, और गाली देके चला जाता है। जो रविंदर है जिनको मारा गया है वो अंदर से बाहर आते हैं, खाना खा रहे होते हैं उस वक्त, बोले गाली किसको दे रहा है। इतने में वो चला गया, कोई बात नहीं। वो दूसरी गली में जाके लड़कों को इकट्ठा किया, उसने इकट्ठा करके फिर आया वो लड़ाई करने के लिए। पहले भाभी को पकड़ा मारने के लिए, भाभी को खूब मारा। जब मैं बचाने गई तो मुझे भी लगी, मेरी ज्वेलरी नाक की और मंगलसूत्र गिर गया और भाभी के जो हैं वो कानों के गिर गए, वहाँ पे हाथ मारा उस पे कान पे। तो उसके बाद क्या हुआ, ये लोग इनकी जनसंख्या बढ़ती गई। पहले उस बीच में 3-4 घर मुस्लिम समुदाय के हैं, वो सारे इकट्ठे हुए। मुजाहिद के यहाँ पे जितने वर्कर काम करते हैं वो सारे मोमडन्स हैं, रेंट पे जो रहते हैं वो सारे मोमडन्स हैं, सारे के सारे आए हुए थे और इधर उधर से भी उसने बुलाए हुए थे। और भाभी 1.5 साल का बच्चा है इनका, उस पर भी हमला किया। अगर वो भाभी उसके ऊपर नहीं गिरती तो उसको बहुत चोट लगती। पूरे परिवार के ऊपर हमला किया? हाँ, परिवार में ये मतलब 4 लोग हैं। बड़ा वाला बेटा स्कूल गया हुआ था जो कि लगभग 5 साल का है, छोटा बेटा 1 से 1.5 साल और हस्बैंड वाइफ है ये। कितने बजे के आसपास की घटना है? 12 बजे की। रात 12 बजे? नहीं, दोपहर के 12 बजे। हाँ जी। तो परिवार में कौन कौन लोग थे और किन किन द्वारा मतलब इन पे शिकार किया गया? इनके मुजाहिद के परिवार में इनके पापा हैं, क्या नाम है उनका? सत्तार। उसका एक छोटा भाई है जो कि पॉक्सो के केस में अंदर जाके अभी छूट के आया है। वो ये कह रहा था मैं एक और मर्डर कर दूंगा तो दोबारा चला जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं जाएगा। मतलब इनका आपराधिक रिकॉर्ड पहले भी? हाँ, पहले भी है मैम। हाँ, बहुत बड़ी भीड़ थी, हमने भी सुना बहुत ज़्यादा मारपीट करें ये लोग। और एक को मिल के 20-25 लोग मारेंगे तो मर ही जाएगा। और बाकी कोई था नहीं, मोहल्ले में सब अपना अपना ड्यूटी जाते हैं। अब कब तक बैठेगा कोई इनके चक्कर में। और ये हैं मुसलमान, और अपना हिंदू मुस्लिम से ऐसी कोई बैर नहीं है, लेकिन ये लोग को ऐसा नहीं करना चाहिए। अकेले को ये इस तरह मार के कहीं उसका बच्चे को कुछ हो जाता तो। बच्चों में भी कहा जा रहा है कि हाँ, बच्चों को तो उसकी माँ ने बचाया है, उसकी माँ उसके ऊपर गिर गई इसलिए बच्चा बच गया। अच्छा, आप लोग यहाँ एकजुट हो रखे हैं, सब यहाँ पर मौजूद है और एक व्यक्ति के खिलाफ आप लोग जो है टिप्पणी कर रहे हैं जी। तो पहले भी उनके इस तरीके के उन्होंने गलत किया है, क्योंकि उनके बगल में एक और सीताराम नाम के रहते हैं, उनके वाइफ थी, वो अकेली थी, एक लड़की थी, उनके ऊपर वो मारपीट करने आ जाती हैं छोटी छोटी बात के लिए। तो मैं उनको बचाई थी उस दिन भी कि आपने गलत कर रही हो, क्योंकि धक्का मार रही हो। और छोटी सी बात होती है, बस ले लेते तलवार बंदूक पिस्तौल जो भी हो, तुरंत हिंदुओं को गाली देने लगते। उन लोगों के पास ये हथियार घर पे ही रहते हैं? घर पे हमेशा रहता है उन सबको, और किराएदार तक मुसलमान ही रखते हैं कि हाँ मेरे ऊपर से कुछ भी हो सकता है, कल कुछ भी हो जाएगा, हम सब कुछ नहीं कर पाएंगे। वहाँ रहना ही नहीं चाहिए वो।
क्योंकि सिर्फ एक ही परिवार आपको परेशान कर रहा है या और भी लोग हैं उस समुदाय के वहाँ? नहीं, 3-4 घर हैं, सबको वहाँ नहीं रहना चाहिए, नहीं तो कल कोई बात हो जाएगी तो फिर हम कुछ नहीं कर पाएंगे, क्योंकि छोटी छोटी बात के लिए इतनी परेशान कर रहे हैं। कल को आज बच्चे को ऊपर नहीं गिरती, आज कल हो जाता कुछ तो हम बच्चे कहाँ से लेके आते? नहीं आते ना, उनको तो दर्जने पैदा कर लेते हैं। अभी कहाँ कहाँ चोट आ रही है मैम? बहुत चोट आ रखी है, मुंह पे चोट आ रखी है, सिर पे ये देखो। सर आपके साथ ये किया गया था, कौन लोग थे, कितने लोग शामिल थे? वो 3-4-5-6 लोग तो उसके घर पे नहीं वो 5-6 लोग तो 5-6 लोग काम करते हैं उसके यहाँ पर, और 4-5 वो लोग थे, मतलब 10-12 जने थे और 7-8 लेडीज थी। तो सब लोगों ने मिलकर मेरे ऊपर। क्या वजह थी सर, किस वजह से आपके साथ ही बर्बरता करी? पानी के लिए मैंने बोला था उनसे, मैंने कि भाई तुम पानी इधर फैलाते हो तो मैंने यहाँ पर ना अपना रोक कर लो इसको पानी को। उसी के चलते हुए लड़ाई हुई थी, मतलब उनने मेरे से गाली गलौज करी, तो उनकी भाषा मेरे समझ में नहीं आता। फिर मैंने अपनी वाइफ से पूछा क्या कह रहे हैं ये, तो वो उनका गाली दे रहा है कि गलती है, ये गलती है, मतलब उल्टा सीधा, मतलब गंदे गंदे शब्द। हाँ बोल। आपको कहाँ कहाँ चोट आई है? ये इधर भी चोट मारी है और सर में। कितने लोगों ने आप पर हमला किया? कम से कम सारे के सारे अगर टोटल देखा जाए तो 20-25 लोग थे। अभी किसी को अरेस्ट यहाँ पर किया गया, किसी से कोई बयान? अभी किसी को नहीं करा, अभी कोई कार्रवाई नहीं है अभी तक। पहले भी आपके साथ कोई झगड़े रहे हैं उन लोगों के? पहले भी जब से इसने मकान में रहने आया वहाँ पर, जब से इसने किसी को, मतलब लड़ोस पड़ोसी को, किसी को सुख शांति से रहने नहीं देता है। सबके साथ ही है? सबके साथ में ऐसा ही है। अभी आपको क्या कुछ यहाँ पे बताया गया है पुलिस प्रशासन द्वारा, क्या कुछ आपको बताया गया? तो वो बोले थे हम आप कंप्लेंट करो, हम कार्रवाई करेंगे। तो मैं कल की मेरी चोट लगी हुई है, तो मैं तो हॉस्पिटल था, हॉस्पिटल से मैं अभी आया हूँ, तो मैं सीधे घर में। आपकी एमएलसी कटी है सर? हाँ एमएलसी वगैरह कटी है। अभी मेरे को परसों बुलाया वहाँ पर, तो उसके बाद में सारा वो देंगे। अपने ही पड़ोस के व्यक्ति आपके साथ अगर इस तरीके से कर रहे हैं तो लगता है आपको कि आप सेफ हैं उस वातावरण में? नहीं, ये बात में नहीं, ऐसा कुछ नहीं। हमें किसी को भी नहीं लगता है ऐसा कि हमारे साथ में ऐसा करेंगे। बस हमारे से, मतलब जब भी इससे गाली होगी, मतलब कहता है कब, मतलब गंदे शब्द बोलता है, वो यहाँ से भगाएंगे, भागो यहाँ से, इनको रहने नहीं दूंगा, मतलब जाति सूचक शब्दों? हाँ जाति शब्दों को बोलता है। उसका भाई आया जेल से छूट गया अभी, जो आज से 2-3 साल पहले इसने 76 के केस में बंद था, तो वो भी कल मेरे को बोला तेरे को मैं 2 साल पहले ही मार देता, मेरे को मारने की धमकी दी है और मेरा गला भी दबाया। मतलब ये 10-12 लोगों ने मेरे को, और लेट्स मेरी वाइफ को मारा था, तो मैं मतलब बेहोश हो गया था। हाँ बच्चों को भी मारा गया था, कहा जा रहा है वो ये लेके आई थी मेरे बेटे आप लेकर आए थे? आप मैं लेके आई थी। हाँ बच्चे को कौन मार रहा था? बच्चे मतलब सारे 3-4 लेडीज थी, वो उसके बाल पकड़े थी, तो बच्चा भी झपटा झपटी में आ रहा था, तो बच्चे के भी चोट है, वो बच्चे को तो मैंने खींचा है फटाफट, उसको बच्चे को तो मैं। कितना छोटा होगा? लगभग 1.5 साल का होगा, ज़्यादा छोटा सा ही है बच्चा। उसको भी चोट लगी हुई है बहुत सारी, उसको भी चोटें लगी हुई है। आज आप लोग यहाँ पर जी, अगर उसको नहीं बचाता तो बच्चे को मार दिया जाता, बच्चे मर जाता उस भीड़ में, अगर बच्चे को नहीं बचाता तो। वहाँ पर आसपास जैसे अभी आप लोग यहाँ पर बड़ी संख्या में आप लोग यहाँ पर खड़े हैं, उस दौरान कोई बीच बचाव में नहीं आया? नहीं, किस वजह से नहीं आया? नहीं तो सब देख रहे थे, जब वो हथियार रखा था ने, तो उसके तो एक ये थी और एक मैं थी, बस हम पड़ोस के बाद 2 ही थे सारे, कोई नहीं था, बाकी दूर दूर के थे, सब तमाशा देख रहे थे सारे। जिस तरीके से इन्हें मारा गया है तो लगता है कोई बड़ी दुर्घटना भी हो सकती थी जी, हम तो सोच रहे हो गए, क्योंकि बेहोश हो गए थे, ये इतना मारते मारते बिल्कुल बेहोश हो गए थे, नहीं बात कर रहे थे, नहीं उठ रहे थे, वो तो इनकी घरवाली ने जबरदस्ती पकड़ के उठाया इनको, तब थोड़ा इनको होश आया। एक मामला मैम ऐसा उत्तम नगर में भी हो चुका है कि एक भीड़ ने एक युवक को निर्मम तरीके से मार दिया, अभी भी वही सेम वही है ये, ठीक है। तो क्या लगता है किस तरीके से इंसाफ दिया जाए? भाई ये तो क्या बोले, इनको हटा देना चाहिए, जिस अकॉर्डिंग जो सजा है चाहिए सजा मिलनी चाहिए। वो मेरे हिंदू धर्म से भाई, क्योंकि हम हो जाएगा मैम, ऐसे तो हिंदुओं का जीना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि मुस्लिमों का मन भर गया है। एक तो हमारे ही ज़मीन में रहते हैं, ऊपर हमसे ही सीना जोरी करते हैं, तो मुस्लिम का तो मन भर गया, जब भी उठते हैं हिंदुओं पे हमला कर देते हैं। अब ये 2 लोग थे और 2 लोगों को 20-25 लोग मारेंगे तो वो क्या कर पाएंगे? 2 लोग अकेला कुछ तो नहीं कर सकते, और ऊपर से वो लेडीज थी, उसके पास एक बच्चा भी था, बच्चे को नहीं बचाता। लाठी डंडे भी चलाए गए वहाँ? लाठी डंडे नहीं, रॉड वगैरह थी, लोहे की रॉड, लोहे के पैप, लाठी, मतलब किसी भी हथियार की कमी नहीं? किसी भी हथियार की कमी नहीं थी, और अपने खुद सर फाड़ के आगे कि जी मेरे को मारा है, खुद ही ब्लेड मार के, अपने ब्लेड मार के। वहाँ हॉस्पिटल में बोला गया, डॉक्टर ने पुलिस वालों के सामने बोला कि आप खुद ही ब्लेड मार के आओ, और पुलिस वालों ने उसको भगा दिया है
कि इन्होंने मारा, मगर इन्होंने नहीं मारा, वो चोट देख के पता चल रहा था। तो डॉक्टर यहाँ ने पे सीसीटीवी इंस्टॉल है, सीसीटीवी हाँ उसने खुद अपना पर्सनल लगा रखा है, जिसकी वीडियो एडिट करके दी गई है। तो मामूली विवाद को इतना विकराल रूप बना दिया जाता है कि उसे खूनी संघर्ष तक में तब्दील किया जाता है। देखिए, अभी जो पीड़ित परिवार है उसे आश्वासन पुलिस द्वारा दे दिया गया है कि इस मामले पर त्वरित कार्यवाही की जाएगी और क्या कुछ इस पूरे मामले पर अभी जो है गुत्थी है वो सुलझती है, तो उसके बाद पता चलेगा कि आखिरकार क्या कुछ वजह रही जिसकी वजह से ये पूरा खूनी खेल अभी देखने को मिला। पूरी खबर आप तक पहुंचाई है, इसको लेकर आपकी जो कुछ भी राय हो हमारे से जरूर साझा कीजिए। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसी तमाम अपडेट्स के लिए देखते रहिए दिल्ली अप टू डेट।